अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड देयर डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे डेफिनेशन से। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय ऑर्थर कैले। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है जो बोर्ड में भी आया हुआ है। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। यह आपने साइंटिस्ट का नेम, मैथमेटिशियन का नेम और इसकी जितने में इसने दिया था वो सन आपने अच्छी तरह याद कर लेना। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स रेक्टेंगल की फॉर्म में। तरतीब देना है आपने किसको, रियल नंबर्स को, से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज। देखें इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में उसने तरतीब दिया है 1 3 4 7 2 0 एंड देन इनक्लोज्ड, और इसको बंद कर देना है बाय ब्रैकेट्स। ये वाली ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर देना है। इस सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये भी एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ये भी एक मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ये आपने इतनी मार्क कर लेनी है। ये किसकी डेफिनेशन है, मैट्रिसेस की। नेक्स्ट देखें, रो ऑफ अ मैट्रिक्स। रो क्या होती है? इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। जो हॉरिजॉन्टल वे में एंट्रीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। इसकी कितनी एंट्रीज हैं हॉरिजॉन्टल वे में? ये रो 1 कहलाएगी, ये रो 2 और ये रो 3 कहलाएगी। नेक्स्ट देखें कॉलम की डेफिनेशन। In a matrix B, all the entries presented in vertical way are called columns of a matrix. जो vertical way में होंगे वो क्या कहलाएंगे, column of a matrix। आपने अक्सर देखा होगा मैच कॉलम A टू कॉलम B, वो vertical way में दिए होते हैं ना। कॉलम A को कॉलम B से जब मैच करना है तो वर्टिकल वे में वो होते हैं। तो कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकली होता है। नेक्स्ट देखो ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। अब जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम्स हैं वो क्या होंगे, उसका ऑर्डर होंगे। किसका, मैट्रिक्स का। इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज एंड N कॉलम्स। सपोज कर लिया जनरल फॉर्म है। अब हम जाहिर सी बात है अगर 2 और ये भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, अब हर दफ़ा 2 रोज और 3 कॉलम्स तो नहीं होंगे। हम जनरल फॉर्म में लेंगे कि M रोज हैं और N कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हम उसको किस तरह लिखेंगे? देन M क्या है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर M बाय N। M क्या थी यहाँ पर, रोज थी, और N क्या है, कॉलम। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, रोज को, और फिर क्या लिखेंगे, कॉलम को। रोज बाय कॉलम। फॉर एग्जाम्पल में अब क्या है, ये M मैट्रिक्स है कोई। अब इसकी रोज कितनी है, 1 और ये 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। इज सेड टू बी इज ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का है अब ये, 2 रोज और 3 कॉलम्स। 2 बाय 3। पहले हम क्या लिखेंगे, रोज लिखेंगे, और फिर क्या हम लिखेंगे, कॉलम्स लिखेंगे। नेक्स्ट देखो इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस। अब A और B 2 मैट्रिसेस हैं, 2 मैट्रिसेस लिए हैं उसने। देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B। A B के इक्वल होगा कब? एंड डिनोटेड बाय A इक्वल्स टू B। आपको सबको पता है इक्वल का ये साइन होता है। उसने कहा A इक्वल्स टू B कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशंस है इसके लिए? द ऑर्डर ऑफ A का ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी।
ऑर्डर किसके इक्वल हो, बी के। अब ऑर्डर क्या था, m रोज थी n कॉलम्स, सही, मतलब उसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हों, ठीक है। जितने पहले की रोज होंगी उतनी सेकंड वाले की रोज हों, जितने पहले के कॉलम होंगे उतने ही सेकंड वाले के कॉलम हों। अब फर्स्ट वाली कंडीशन तो ये है। सेकंड देखो, एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हों। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या, फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल हो, ये भी 1 ये भी 1। एग्जाम्पल देखते हैं, ये 3 है, 2 + 1 क्या होता है 3, -4 ये भी -4। अब 4 वाली एंट्री क्या है 2, 4 - 2 क्या होता है 2, मतलब ये इस फोर्थ वाली के इक्वल। मतलब सारी एंट्रीज कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, मतलब फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली के इक्वल, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के और फोर्थ वन के, ये होंगे इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब हैं, फिर एक दफा सुन लो, जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, मतलब कॉलम और रोज इक्वल होंगी दोनों की, और सेकंड कंडीशन क्या है, इनकी एंट्रीज भी इक्वल होंगी। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के फर्स्ट वाली के इक्वल होगी, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के। अगर इससे ज्यादा भी एंट्रीज हैं तो वो हम उनको कंपेयर करेंगे, उनको इक्वल होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स का। ऑर्डर अब कैसे फाइंड करना था, सबसे पहले m रोज और n कॉलम्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी रोज देखते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी रोज हैं, ये रो 1 मैं आपको ब्लू से मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाली होगी रो 1 और ये होगी रो 2। इस हिसाब से कितनी रोज बनेगी इसकी, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स कितने हैं इसके, ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, क्योंकि जो वर्टिकल वे में है वो क्या है, इसका कॉलम है, 2 कॉलम्स। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या, A = 2। अब इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, रोज को लिखना है, फिर नेक्स्ट क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। अभी हमने पढ़ा था 2, ये मैंने क्या लिखी है, रोज बाय 2 कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, B = 2, 3, 0 and 5। इसकी रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज = 2। इसकी रोज चेक कर लेते हैं, साइड पे ऑर्डर लिख लेते हैं इसका। ये मैट्रिक्स है। अब देखो इसकी रोज कितनी है, ये R1 और ये R2। कितनी रोज होंगी, 2।
और इसके कॉलम्स कितने होंगे 1, वर्टिकल वे में क्या है कॉलम है C1 और ये C2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखना था रोज कितनी है 2, नेक्स्ट 2 बाय, नेक्स्ट क्या लिखना है कॉलम्स लिखने हैं, B के कॉलम्स कितने हैं 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है C 2 और 4। अब स्टूडेंट्स देखो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी, गौर से देखो इसकी रोज कितनी है 1, सिर्फ एक ही रो है इसकी। अगर इसके नीचे भी इसी तरह एंट्रीज होती तो हम उसको सेकंड रो कहते हैं। अब कितनी रोज हैं 1 रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ये देखें, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, कितने वर्टिकल वेज में लिखा हुआ है इसको कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब इसकी रोज कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 2। अब इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखना है रोज लिखनी है, फिर क्या लिखना है कॉलम लिखना है। रोज कितनी है 1 बाय और कॉलम कितने हैं 2, 1 बाय 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 डी मैट्रिसेस है 4 0 6, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना, सबसे पहले ऑर्डर में क्या फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इसको मैट्रिक्स को ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि सबको क्लियर हो जाए। ये देखो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। कितनी रोज बनी इसकी 3 रोज। इसी तरह देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके, वर्टिकल वे में देखते हैं इसको 1। अब देखो इसके साथ अगर यहाँ भी कुछ लिखा होता वर्टिकली तो हम इसको कॉलम 2 कहते। अब एक ही कॉलम है, अब क्या लिखेंगे, कितने कॉलम हैं ओनली 1। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इक्वल्स टू, ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं रोज और फिर लिखते हैं कॉलम। ऑर्डर कैसे बनेगा, रोज कितनी है 3 बाय कॉलम्स कितने हैं 1, 3 बाय 1, 3
रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1, 3/1। नेक्स्ट देखो ई वाला पार्ट, A B C D E F। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टली देखना है, ये रो 1, रो 2 और रो 3। कितनी रोज बनेंगी? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? वर्टिकली किस तरह लिखा है इसको देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2, 2 कॉलम्स बनेंगे। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम क्या है? ई। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे रोज को, फिर हम लिखेंगे कॉलम को। कितनी रोज हैं? 3/2। फर्स्ट किसको मेंशन किया मैंने? रोज को, फिर नेक्स्ट किसको मेंशन किया? कॉलम को। 3/2। नेक्स्ट पार्ट देखो, F, ये एक छोटा सा मैट्रिक्स है 2। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी? एंट्री ही 1 है, देखो ये एक रो बनेगी। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें कॉलम्स कितने हैं? एक एंट्री है, इसको हम वर्टिकली वे में भी वन वे में ही लिख सकते हैं, तो कॉलम भी कितने बनेंगे? 1। अब ऑर्डर कैसे मेंशन करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F। F का क्या ऑर्डर है? सबसे पहले रोज मेंशन करूंगी 1/, और फिर कॉलम्स मेंशन करूंगी। कॉलम भी 1 है और रो भी 1 है, 1/1। नेक्स्ट देखो G, टू 1 2 3 2 4 0 3 5। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, एंट्रीज लिख ली। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या है? कितनी रोज हैं इसमें? ये फिर समझा देती हूँ, देखो ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। इसको वर्टिकली के हॉरिजॉन्टली किस तरह मेंशन करते हैं रोज को? रोज को हमने हॉरिजॉन्टली मेंशन करना है और कॉलम्स को हमने वर्टिकली मेंशन करना है। हॉरिजॉन्टली क्या है? रो 1, रो 2 और रो 3। कितनी रोज बनी? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने बने? ये है C1, C2 और ये C3। वर्टिकल वे में देखना है ना कॉलम को। C1, C2 और C3 कितने कॉलम हैं? 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा?
कितनी रोज हैं, 3, और बाय कितने कॉलम्स हैं, 3 बाय 3। ये हो गया इसका ऑर्डर। नेक्स्ट देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, एज इक्वल्स टू 2 1 3 0 4 6। ये मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया। सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है, रो 1 रो 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल वे में देखें C1, ये देखें C1, ये बेटा आपने मेंशन नहीं करना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। C1 C2 एंड C3 कितने कॉलम्स हैं, 3। अब ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नाम क्या है, H इक्वल्स टू, सबसे पहले रोज 2 बाय और फिर कॉलम्स 2 बाय 3। ये हो गया इसका ऑर्डर। क्वेश्चन एंड हो गए। लेकिन याद रखना है जब भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऑर्डर फाइंड करने के लिए, तो आपने सबसे पहले रोज को मेंशन करना है और फिर कॉलम्स को, ठीक है, यही इसका रूल है। नेक्स्ट देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 बुक पर करवाने वाला है, वो मैं आपको उधर ही बता देती हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। फाइंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखें यहाँ A, C, B, A, मतलब ये वाली जो अननोन है वेरिएबल्स हैं उनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। सेटिस्फाई द मैट्रिक्स, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि हमें रट्टा ना लगाना पड़े। 2 मैट्रिक्स हैं और कंडीशन क्या है, ये किसका साइन होता है, इक्वल का, और वो इक्वल हैं। अब सबसे पहले ये याद रखना है मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी रोज और कॉलम्स, फर्स्ट कंडीशन ये थी ना कि रोज और कॉलम एंड उनका ऑर्डर इक्वल होता है। अब इसकी रोज देखते हैं, इसकी 2 रोज हैं, इसकी रोज देखते हैं, ये भी 2 रोज हैं। कॉलम देख लेते हैं,
दो दो कॉलम हैं, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या कंडीशन थी, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी फर्स्ट वाली फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल होगी, थर्ड वन के इक्वल होगी और फोर्थ वन के इक्वल होगी। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब अगर ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। हम फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के इक्वल ले लेंगे, a प्लस सी इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट वाली के इक्वल, सेकंड वाली एंट्री सेकंड वाली के इक्वल, थर्ड वाली एंट्री थर्ड के इक्वल और फोर्थ एंट्री हम लेंगे फोर्थ के इक्वल, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इनको इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। क्वेश्चन क्या था, फाइंड करनी थी वैल्यूज ए बी सी एंड डी की। अब इन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम वैल्यूज फाइंड करेंगे वेरिएबल ए बी सी और डी की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 3 को यूज करें, इक्वेशन 3 क्या है, c-1 इक्वल्स टू 3। इसमें एक ही वेरिएबल है, ये तो बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर हमेशा साइन चेंज हो जाता है। c इक्वल्स टू 3 + 1 4। अच्छा जी, c इक्वल्स टू 3 + 1, यहाँ माइनस था, इक्वल के उस साइड पर जाकर साइन चेंज हो गया, माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। 3 + 1 4। ये हमने c की वैल्यू निकाली। एक वैल्यू तो निकल आई। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या थी, 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। ये थोड़ी सी ऐसे रखें। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, ये d है ये भी d है, ठीक है। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको निकालना बहुत इजी है। d वालों को एक साइड पर कर लेंगे, आपकी मर्जी है, 4 को इस साइड पर ले जाओ या 2 को इस साइड पर ले आओ। 4d, यहाँ 2 प्लस का था, इक्वल के दूसरी साइड पर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह यहाँ -6 था, माइनस का 6 था, दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा। इक्वल के जब इस साइड शिफ्ट होती हैं वैल्यूज तो वो अपना साइन चेंज कर देती हैं। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ 6 माइनस का था, इक्वल के दूसरी साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब सिंपल प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 2 2d, 4 - 2 2 होता है, साथ वेरिएबल आ जाएगा d + 6। बड़ी वैल्यू के साथ का साइन आता है हमेशा, बड़ी वैल्यू क्या है 4, इसके साथ क्या है पॉजिटिव, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ का साइन आता है। इधर ये d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। d इक्वल्स टू 6/2। इसका आंसर क्या आएगा, 3। 2 1s are 2, 2
3s are 6। अब हमने C की और D की वैल्यू निकाल ली है। किसको यूज करके? इक्वेशन 3 को यूज किया तो हमने C की वैल्यू निकाल ली, और इक्वेशन 4 को यूज करते हुए हमने D की वैल्यू निकाल ली। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 को, A प्लस C इक्वल्स टू 0। बेटा C की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। दो अननाउन हो तो उनको हम नहीं निकाल सकते, एक नाउन होना चाहिए अंदर, ठीक है। आप क्या करोगे? A प्लस सी इक्वल्स टू 0। C की हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है। C की क्या वैल्यू आई थी? 4। मैं इसकी जगह C की जगह क्या लिख दूंगी? 4। अब यहाँ ये ऐड हो रहा है, पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ ये माइनस हो रहा होता तो दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाता, -4। नेक्स्ट हमने A की भी निकल आई, D की, C की निकल आई है। हमने अब B की वैल्यू फाइंड करनी है। B किस इक्वेशन में था? फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? A प्लस 2B इक्वल्स टू -7। A की वैल्यू ये देखो बिल्कुल ऊपर ही लिखी हुई है, -4 2B -7। अब बेटा यहाँ 4 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, -7 प्लस 4। माइनस प्लस -7 -4 क्या होगा? 3। और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है? माइनस का, ठीक है। अगर बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन होता तो हम इधर पॉजिटिव मेंशन करते हैं। अब हमने तो फाइंड करना है B। ये क्या है? 2B। हमें 2B की वैल्यू तो नहीं चाहिए। अब इसके साथ 2 आ रहा है बेटा, अकेला निकालना क्या है? B। इधर B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। B इक्वल्स टू -3/2। ये निकल आई B की वैल्यू। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल? सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स क्या थे, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सबसे पहले था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ B, और देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे A वाला मैट्रिक्स, ये एक ही एंट्री है, ठीक है, एक एंट्री, ये C5 -2 क्या बनेगा? 3। ये भी एक एंट्री है, ये भी एक एंट्री है, एक ही नंबर ऑफ रोज हैं और एक ही नंबर ऑफ कॉलम है। सो हम इसको किस तरह मेंशन करेंगे? A इक्वल्स टू C। A C के इक्वल है। B में कितनी रोज हैं? 1, और कॉलम कितने हैं? 2। रोज कितनी हैं? 1, और कॉलम कितने हैं? 2। इसी तरह I अगर देखा जाए तो उसमें रोज 1 है और कॉलम कितने हैं? 2। इसकी फर्स्ट एंट्री 3, इसकी भी एंट्री 3। ये 5 और 3 + 2 क्या होता है? 5। मतलब एंट्रीज भी इक्वल हैं और ऑर्डर भी इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे? B इक्वल्स टू I। नेक्स्ट E, B इक्वल्स टू I।
नेक्स्ट बेटा ई देखें, रोज कितनी हैं 2, कॉलम कितने हैं 2। सबसे पहले हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं, रोज होती हैं, रोज 2 हैं, कॉलम कितने हैं 2। इससे नीचे मैट्रिक्स देखें एज, तो उसकी भी रोज 2 हैं और कॉलम कितने हैं 2, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब इनकी एंट्रीज भी मैच कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री 4, सेकंड 6, थर्ड 0 और फोर्थ वन 2। E इक्वल्स टू एज। अगर देखा जाए तो ये जो J है इसकी भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। 2 + 2 क्या होगा 4, फर्स्ट एंट्री 4, 4 + 2 6, सेकेंड एंट्री 6, 2 - 2 0, थर्ड एंट्री क्या है 0, 2 + 0 2। तो ये एज के भी इक्वल है। E इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू J, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। D एक मैट्रिक्स बच गया। वैसे तो B की भी 1 रो है, इसकी भी 1 रो है, कॉलम इन दोनों के 2 हैं, लेकिन फर्स्ट एंट्री इसकी 3 है, इसकी 5 है। एंट्रीज मैच नहीं होती, इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। डी को हम वैसे ही छोड़ देंगे, बाकी मैट्रिक्सेस जो इक्वल हैं ये मेंशन करती हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2 के साथ हम मिलेंगे।